नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। ग्रामर का टॉपिक ले रहे हैं टेंस। टेंस का अगला भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थ्योरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आते हैं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैज और हैव। मुख्य क्रिया होती है इसकी वी थर्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। नियम होते हैं इसके ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है और आई यू वी दे बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य इस प्रकार है। सबसे पहले सूत्र होता है इसका कि किस प्रकार हम वाक्यों को सही ढंग से लिख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट प्लस एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थर्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम वाक्य को सही ढंग से जमाते हैं अर्थात लिखते हैं। जैसे पहला वाक्य है सिंपल सेंटेंस का, साधारण वाक्य का पहला वाक्य है मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर आई, मैं का आई हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, क्यों आई बहुवचन है तो इसके साथ में हैव आ गया। आई हैव वी थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गई इसकी रिटर्न, क्योंकि राइट और रिटर्न होती हैं। रिटर्न ए लेटर यानी कि आई हैव रिटर्न ए लेटर। दूसरा वाक्य है वह स्कूल जा चुकी हैं, वह स्कूल जा चुकी हैं। तो सबसे पहले कर्ता कौन है इसके अंदर, वह, तो वह का सी आ गया। सी एक वचन है तो हैज आ गया। क्या गया, हैज। फॉर्म इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म इसकी हुई इसकी गॉन टू स्कूल यानी कि सी हैज गॉन टू स्कूल। तीसरा वाक्य है वह भोजन पका चुकी हैं। वह क्या कर चुकी हैं, भोजन पका चुकी हैं, तत् कार्य को समाप्त कर चुकी हैं। इस टेंस में मतलब कार्य समाप्ति का आदेश होता है। वह भोजन पका चुकी हैं। तो सी हैज कुक्ड फूड, सी हैज कुक्ड फूड। चौथा वाक्य है तुम जयपुर देख चुके हो। क्या देख चुके हो, जयपुर को देख चुके हो यानी कि तुम कार्य को समाप्त कर चुके हो। तो यू हैव सीन जयपुर, सीन सी सा सीन थर्ड फॉर्म इसकी सीन है। यू हैव सीन जयपुर। पांचवा वाक्य है सीता खाना खा चुकी हैं, यानी कि सीता खाना खा चुकी हैं। सब्जेक्ट होता है सीता हैज ईटन फूड यानी कि सीता हैज ईटन फूड। नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाले वाक्य, तो उसका सूत्र होता है
सब्जेक्ट प्लस एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ। आई हैव नॉट, तो मैं बहुवचन है तो हैव आ गया। आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। आपको ये पता है कि वाक्य को किस ढंग से बनाना है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अनुसार जमाया हमने। आई आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया हैव, फिर नॉट आ गया, तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ए लेटर, यानी आई हैव नॉट राइट ए लेटर। वह स्कूल नहीं जा चुकी हैं, वह स्कूल नहीं जा चुकी हैं, वह किससे हो गया। शी हैज नॉट गॉन टू स्कूल, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गो एंड गॉन, तो थर्ड फॉर्म गॉन हो गई इसकी, नॉट का नोट आ गया। शी हैज नॉट गॉन टू जयपुर, यानी कि वह स्कूल नहीं जा चुकी हैं। उसने भोजन नहीं पकाया, उसने भोजन नहीं पकाया। तो शी हैज नॉट कुक फूड, शी हैज नॉट कुक्ड फूड। तुमने जयपुर नहीं देखा, क्या नहीं किया तुमने, जयपुर को नहीं देखा। तो यू हैव नॉट सीन जयपुर, यू हैव नॉट सीन जयपुर। नेक्स्ट पॉइंट इसका, सीता गाना नहीं गा चुकी हैं, यानी कि सीता गाना नहीं गा चुकी हैं। तो सीता हैज नॉट संग ए सॉन्ग, सीता हैज नॉट संग ए सॉन्ग, संग क्यों थर्ड फॉर्म है, सिंग सेंग संग, संग थर्ड फॉर्म है इसकी। तुमने एक आम नहीं, तुमने एक आम नहीं, यानी कि तुम एक आम नहीं खा चुके हो, तुम एक आम नहीं खा चुके हो। तुम एक आम नहीं खा चुके हो। यू हैव नॉट ईटन ए मैंगो, यू हैव नॉट ईटन ए मैंगो। नेक्स्ट वाक्य है, अगला वाक्य है, हम आज क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, हम आज क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, यानी कि वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य वाले, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका सूत्र है एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ। तो क्या सबसे पहले आई के साथ, आई बहुवचन है तो हैव आ गया, हैव आई राइट ए लेटर और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हैव आई राइट, हैव आई रिटन, सॉरी रिटन, क्योंकि राइट और रिटन थर्ड फॉर्म होती है। तो हैव आई रिटन ए लेटर, हैव आई रिटन ए लेटर। क्या वह स्कूल जा चुकी हैं, क्या वह स्कूल जा चुकी हैं। वह स्त्रीलिंग है तो हैज आ गया, हैज वह, क्या वह स्कूल, हैज ही गॉन टू स्कूल, हैज ही गॉन टू
स्कूल क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या मैंने आज एक घोड़ा देखा है? क्या मैंने आज एक घोड़ा देखा है? हैव आई सीन ए, हैव आई सीन ए, हैव आई सीन ए हॉर्स टुडे, यानी कि क्या मैंने आज एक घोड़ा देखा है। नेक्स्ट वाक्य है, क्या वे इस कहानी को पढ़ चुके हैं? क्या वे इस कहानी को पढ़ चुके हैं? हैव दे रीड दिस स्टोरी, हैव दे रीड दिस स्टोरी, यानी क्या वे इस कहानी को पढ़ चुके हैं? हैव दे रीड दिस स्टोरी। नेक्स्ट वाक्य, क्या वह भोजन पका चुकी हैं? क्या वह भोजन पका चुकी हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वह भोजन पका चुकी हैं, स्त्रीलिंग है तो सी आ गया, सी के साथ में हैज आ गया। हैज सी कुकड फूड, कुकड थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट फूड का फूड आ गया। उसने क्या पकाया है? उसने क्या पकाया है? तो व्हाट, क्या मतलब उसने क्या पकाया है? तो व्हाट हैज सी कुकड, व्हाट हैज सी कुकड, सी कुकड। क्या तुमने एक आम खाया है? क्या तुमने एक आम खाया है? हैव यू, हैव यू, हैव यू रीड, जैसे सॉरी हैव, जैसे तुमने, दोबारा बोल रहे सेंटेंस को, क्या तुमने एक आम खाया है? हैव यू ईटन ए मैंगो, हैव यू ईटन ए मैंगो। क्वेश्चन मार्क आ गया। अब अगला सेंटेंस है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य, दोनों वाक्य कंबाइंड। तो इसका सूत्र होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूं? क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूं? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो आई के साथ आई बहुवचन है तो हैव आ गया, नोट का नोट हो गया, थर्ड फॉर्म आ गई रिटर्न ए लेटर और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी कि हैव आई नॉट रिटर्न ए लेटर। क्या तुम जयपुर नहीं देख चुके हो? क्या तुम जयपुर नहीं देख चुके हो? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, हैव यू नॉट सीन जयपुर, यानी कि हैव यू नॉट सीन जयपुर। क्या सीता गाना नहीं गा चुकी है? क्या सीता गाना नहीं गा चुकी हैं? तो क्या सीता एक वचन है तो हैज आ गया, क्या गया हैज सीता नोट संग ए सॉन्ग, क्योंकि संग थर्ड फॉर्म में सिंग सिंग संग, तो है सीता नोट संग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क चिन्ह। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हम बाजार नहीं जा चुके हैं? क्या हम बाजार नहीं जा चुके हैं क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हैव वी नॉट, हैव बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया, क्यों वी बहुवचन है तो हैव वी नॉट गॉन टू मार्केट। थैंक यू, धन्यवाद।